नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉड लाइट में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट हमने चक्रा सीरीज़ ख़त्म की। अब आप चक्रास के बारे में काफ़ी डिटेल से जानते हैं। हमने उनकी बारीकियाँ देखी, सब कुछ देखा। लेकिन जिस तरह किसी को मान लीजिए छींकें आ रही हैं, नाक बह रहा है, नाक लाल है, आंखों से भी पानी बह रहा है, तो हम तुरंत कह देते हैं ज़ुकाम हो गया। उसी तरह कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर हम खुद में या किसी में पाएं तो हम फ़ौरन इसी तरह चुटकी बजाते कह पाएँ कि इसके ये चक्रा ब्लॉक्ड है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं, देखते हैं कि हर चक्रा के लिए कौन सी बातें हैं जिनके वजह से हम जान पाएंगे कि वो ब्लॉक्ड है। आज सिर्फ ब्लॉक्ड की बात करेंगे। इनको ओपन करने, एनर्जाइज करने के लिए फिर वही एक लंबी सीरीज हर चक्रा की चलेगी। तो अभी बीच में थोड़ा वक्त देते हैं। जो आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है आप उसे अपनी लाइफ में यूज़ करें, तो धीरे धीरे आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही फिर हम शुरू करेंगे कि हम किस तरह अपने चक्रास को, रेकी चैनल्स भी और नॉन रेकी चैनल्स भी, किस तरह इन्हें ओपन एनर्जाइज्ड कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं एक सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस की कि कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है। अब आप जानते हैं सबसे पहले बारी आएगी रूट चक्रा की। तो रूट चक्रा के ब्लॉक्ड होने के सिम्टम्स हैं, सबसे पहला कि अपनी सिक्योरिटी या सर्वाइवल के लिए ज़रूरत से ज़्यादा डरना। दूसरा, अनग्राउंडेड होना। तीसरा, हेल्थ की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहनी। चौथा, किसी को भी बिलोंग न करने की फीलिंग, यानी न कोई मेरा न मैं किसी के या किसी का। उसके बाद आता है आदत का गुलाम होना, खुद को बंधा हुआ या स्टक फील करना, लेट गो करने में मुश्किल आनी। ब्लॉक रूट चक्रा वालों को लेट गो करने में बहुत मुश्किल आती है, यानी वो बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, उनमें बात को पकड़ने की टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट, सेक्रल या स्वादिष्ठान। आपको पता है इसमें हमारी इमोशंस, अगर एक लफ्ज़ में करें तो रूट है सर्वाइवल, सेक्रल है इमोशंस। तो यहाँ पे इमोशनली ठंडे होने, यानी हमारे कुछ खास इमोशंस के अपविल्स ना आने या इमोशनली हम कुछ किसी के लिए भी फील ना कर पाए, तो आप समझ जाइए कि आपका सेक्रल चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है। अपने माइंडसेट या भावनाओं या खुद को बदल पाने में मुश्किल आनी। या तो हम बिल्कुल इमोशनली ब्लैंक रहेंगे या हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। ओवर सेक्सुअल होना और इसकी वजह से गिल्ट भी फील करना। शारीरिक सुखों में ज़्यादा लिप्त रहना या डूबे रहना, ये टेंडेंसी बननी, या शारीरिक सुखों को ढूंढते फिरना, उनके गुलाम बन जाना। नेक्स्ट, सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी एनर्जी टू सर्वाइव, उसको डिनोट करता है। यहाँ पर क्या होगा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मुश्किल होगी, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, मिसयूज ऑफ पावर, क्योंकि ये हमारा पावर का सेंटर है, दूसरों को डोमिनेट करने की इच्छाओं के गुलाम बनना, और
कई बार इसकी वजह से शर्मिंदगी। नेक्स्ट कम्स हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा है प्रेम का केंद्र। तो यहाँ पर इसके ब्लॉक्ड होने से पहली चीज प्रेम की कमी, अकेलापन, प्रेम के साथ साथ कंपैशन की भी, दया भावना की भी कमी आएगी और इन दोनों भावनाओं के लेन देन में मुश्किल आएगी। यानी ना हम प्रेम दे पाएंगे और लेने में भी झिझक महसूस करेंगे, उस पर भी हम शक करेंगे अगले की मेंटालिटी पर, या किन्हीं खास लोगों पर जरूरत से ज्यादा प्यार लुटाना। इम्बैलेंस होगा, या दे नहीं पाएंगे या जरूरत से ज्यादा लुटाएंगे। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होंगे हमारे, बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं होंगे। अनरिजॉल्व्ड सॉरोज, कुछ एक दुख होंगे जो हमने अपने दिल में दबा लिए हैं, हम उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, हम उनका हल नहीं ढूंढ पा रहे और हम उन्हें छोड़ भी नहीं पा रहे। वो इतनी गहरे हमारे अंदर बैठ गए हैं। हार्ट के बाद आएगा थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट कर पाने में प्रॉब्लम, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाने में प्रॉब्लम, अपनी बात किसी के सामने स्पष्ट रूप से रख नहीं पाएंगे, डर लगेगा कि उसकी जजमेंट या उसके नाराज होने का डर, हिम्मत ही नहीं होगी कि हम अपनी बात को बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट रूप से किसी के सामने रख पाए। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, कभी ज्यादा बोलना और कभी बिल्कुल चुप रह जाना, मैनिपुलेटिव हो जाना, अपनी बातों से लोगों को मैनिपुलेट कर लेना, उनको इस्तेमाल करने की आदत हो जानी। डिसेप्शन, हम उन्हें भी गलत समझेंगे और खुद का भी जो असल रूप है वो नहीं प्रकट करेंगे, खुद को भी हम किसी और फॉर्म में दिखाएंगे। जो हम नहीं हैं वो शो करना, अगर एक लाइन में कहें तो। देन कम्स थर्ड आई। थर्ड आई इज लैक ऑफ इमेजिनेशन, लाइफ विजन को लैक करना, कंसंट्रेशन और फोकस में कमी, इंट्यूशन का ब्लॉक्ड होना, अपने जीवन की और इस संसार की बहुत नैरो पिक्चर देखनी, बहुत छोटी, प्रकृति का जो इतना विराट रूप है उसे न देख पाना। अगर इंट्यूटिव हो भी तो अपनी इंट्यूशन का गलत इस्तेमाल करना और बुद्धि पर ज्यादा डिपेंडेंट होना। हमने बात की थी कि थर्ड आई है बुद्धि से परे का ज्ञान। तो जब ये ब्लॉक्ड होगा तो हम अपनी इंटेलेक्ट पे, बुद्धि पे ज्यादा यकीन करेंगे। क्राउन, प्रैक्टिकल ना होना, डिसीजन ले पाने की शक्ति ना होनी, किसी भी स्पिरिचुअल प्रोसेस, किसी भी स्पिरिचुअल बात पर यकीन न कर पाना, बहुत से कामों को शुरू करके अधूरा छोड़ देना, कामों को पूरा ना करना, डिप्रेस्ड, कंफ्यूज्ड रहना, सेंस ऑफ मीनिंगलेस, कि हमारा जीवन किसी काम का नहीं, क्या करेंगे, ये जिंदगी का फायदा क्या है, जिंदगी है क्या, इस तरह की फीलिंग्स होना। अरे खुद के फैलाव को प्रकृति के साथ जोड़कर देख पाने, यानी प्रकृति के फैलाव के साथ खुद को जोड़कर देख पाने का अभाव होना। सिकुड़ी हुई मनोदृष्टि, नैरो माइंडेडनेस, ये थी कुछ एक चीजें कि हमारा कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है, ये हम कैसे जानेंगे। तो अब
हमारे पास क्विक रिकैप भी है जिससे हम फौरन जान सकते हैं कि हमारा कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है। अब थोड़ा बहुत हो तो प्लीज़ आप उसे बिल्कुल ब्लॉक मत समझ लीजिएगा, क्योंकि टोटली ब्लॉक्ड होता नहीं है, पार्शली ही ब्लॉक्ड होता है। टोटली ब्लॉक्ड होने का मतलब है हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रॉपरली मूव न कर पाना, और उन हालातों में हमारे किसी न किसी ऑर्गन की जो चक्र रिलेटिवली ब्लॉक्ड है उससे जो कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं उन सब की काफ़ी प्रॉब्लम आनी। तो अगर ये पार्शियली भी ब्लॉक्ड है तो आप जान सकते हैं और उनको तुरंत ठीक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं माइंडफुल मंडे में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।